हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का सेलेस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं, यह आज से आपका 9th लेसन प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है बीजगणित। बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को बीजगणित बहुत ही एक कठिन सब्जेक्ट लगता है या उन्हें इसकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। तो मैं आपको बीजगणित इतना बेसिक से और इतना बेहतरीन एग्जाम्पल्स और सारी चीजों के साथ समझाऊंगा कि आपको आज के बाद जीवन में कभी ना तो बीजगणित से डर लगेगा और ना कभी आपको बीजगणित समझने में कोई दिक्कत होगी। शर्त यह है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे, चाहे आपने कितना भी पहले मैथमेटिक्स छोड़ दी हो या आप काफी टाइम के बाद पढ़ रहे हो, तब भी मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। आइए इस खूबसूरत सी क्लास की स्टार्ट करें। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए। गुड इवनिंग रचना जी, अमीषा जी, अश्मिता जी। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये बीजगणित चीज क्या है और ये बनी कैसे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें गणित की ना, तो इस गणित में गणना मतलब गुणा, भाग, जोड़, घटाना, जो कुछ भी होता है, जोड़, घटाना, इन सब के लिए ना बाबू अंक का प्रयोग होता था। अंक या संख्या का प्रयोग होता था। कब? शुरू में, यानी कि जब गणित बनी। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा पीरियड आया जब हमें कुछ अज्ञात राशि या फिर आप कह लीजिए बहुत बड़ी गणना करने की आवश्यकता पड़ी या जरूरत हमें पड़ी। और जब हमें बहुत बड़ी गणना की जरूरत पड़ गई, तब हम इन अंकों के स्थान पर, किसके स्थान पर? अंक के स्थान पर चित्रों का, संकेतों का, अक्षरों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इनका क्या करने लगे हम? चित्र, संकेत, अक्षर, इन सब का क्या किया हम लोग? यूज करने लगे। और ऐसा करने पर ही इन्हें नाम दिया गया बीजगणित। इन्हें क्या नाम दिया गया? बीजगणित का नाम दिया गया। ठीक है। कृतिका मिश्रा जी, सर 7 बजे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? थोड़ा सा 7 बजे का कृतिका जी शेड्यूल मेरा काफी बिजी हो गया है, तो इस वजह से मैं 7 बजे आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूं। 8:45 से 9:30 क्लास होगी। आप लोग आराम से खा पी करके क्लास लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ कि हम लोग पहले गणनाएं करते थे छोटी छोटी, तो हम लोग उसके लिए किसका प्रयोग करते थे? इन अंकों का या संख्याओं का प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे आदमी की चीजें, नॉलेज बढ़ती गई, उसे बहुत बड़ी गणनाओं की जरूरत पड़ने लगी या अज्ञात राशियों की जरूरत पड़ने लगी, तो उसने इन अंकों के स्थान पे चित्रों का, संकेतों का, अक्षरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इस तरह से क्या हुई? बीजगणित की क्या हो गई? उत्पत्ति हुई। ठीक है। गुड इवनिंग खुशबू जी, शारिका जी। चलिए थोड़ा सा बाबू इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहां पे दो शब्द हैं, चर और अचर पद। ठीक है। चर और अचर पद। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, अचर को अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। इसी का एक और आंसर हो सकता है नियत मान। ठीक है। और चर को बोलते हैं अंग्रेजी में वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। इसी को आप लोग यह भी कह सकते हैं कि बदलने वाला। ठीक है, बदलने वाला। क्या होता है चर अचर? एक बार मैं आपको पहले समझाने का कोशिश करूंगा आपके गांव की भाषा के एग्जाम्पल में। हो सकता है वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि चर क्या है, अचर क्या है। ध्यान से समझना। जस्ट इमेजिन करिएगा मेरे साथ कि इस समय आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, दरवाजा आपका लॉक है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और दरवाजा आपका क्या है? लॉक है। अचानक से आपका कोई नाम लेके बुलाए, आपके घर का कोई सदस्य आपका नाम लेकर के क्या कर रहा है? बुला रहा है। जैसे मैं हूं कि शैलेश इधर आइए, तो अगर वो मेरे घर का सदस्य है तो कौन हो सकता है? मेरे पापा हो सकते हैं, मेरी मम्मी हो सकती हैं, मेरा भाई हो सकता है। मेरे घर में इतने ही सदस्य हैं, है ना? और जब इतने ही सदस्य हैं तो जो इनकी आवाज है ना, वो आवाज मैं पहचानता हूं, है ना? मैं क्या करता हूं? उस आवाज को पहचानता हूं। तो जैसे मेरे पापा ने बुलाया मुझे कि शैलेश इधर आइए, तो हम गए। ठीक है। तो हमने, चाहे हम दरवाजा खोलें या ना खोलें, हम जान गए कि हमारे पापा बुला रहे हैं। हमारी मम्मी ने हमें आवाज दी,
तो हम दरवाजा खोलें या ना खोले, आवाज से पहचान गए कौन बुला रहा है, हमारी मम्मी बुला रही है। हमने बिना दरवाजा खोले पहचान लिया। तो जब हमने पहचान लिया तो हमने कहा कि दरवाजा खोलो मम्मी बुला रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मम्मी की जगह केहू और आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये हो गया, हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, हमने अचर कर दिया, हमने नियत कर दिया, पापा बोलौने पापा बोलौने, मम्मी बोलौनी मम्मी, भाई बोलौले भाई। अब ना मम्मी का आवाज कहियो पापा से मिल सके, भाई का आवाज केहू और से मिल सके। तो हमने क्या किया, हमने पहचान लिया, हमने नियत कर लिया। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, अचर, मतलब जवन न बदले, ठीक है, न बदले, इसी को हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अब वहीं पे मैं आपको एक चर का एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। आप रूम में पढ़ रहे हो और हमको बाहर से कोई बुला रहा है, हमको क्या कर रहा है, कोई बाहर से बुला रहा है, कोई बाहर से बुला रहा है, उसकी जो आवाज है ना, आवाज हम उसको नहीं पहचान रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं, कौन बुला रहा है। तो हम क्या कहा कि के हवा, या आप कौन हैं, हम पहचान तो नहीं रहे हैं। या मान लो मेरे घर में कोई सदस्य है, तो हम कहते हैं दरवाजा खोला केहू बुलावत है, तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया, केहू बुलावत है, केहू बुलावत है। अब ई केहू में हो सकेला हमार कोनो मित्र हो सकेला दूसरे गांव का आदमी हो सकता है कोई भिखारी हो सकता है कोई मेरा रिश्तेदार हो। अब हम क्या कर रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, ये बदल सकता है। हो सकता है मित्र जान के दरवाजा खोली और बाहर से गोली लेके हमारा दुश्मन खड़ा हुए मार दे, ठाई दिना उड़ी आई, दुश्मनों तो हो सकता है। तो यहां पे ये क्या होगा, तो हम जब दरवाजा खोलेंगे तब जानेंगे ना। तो यही हो गया चर, चर माने बदले वाला, कोई भी हो सकता है। जो आपने वर्ड यूज कर दिया केहू बुलावत है, तो एकर मतलब केहू माने कुछ। और जब यह केहू ने, जब यह केहू शब्द या कौन शब्द जब गणित में आ जाएगा, तो बाबू यही एक्स वाई का रूप धारण कर लेगा। जो यही केहू या कौन वर्ड है ना, जो हम ना पहचान पावत ही, जब यह गणित में आ जाए तो यह कथुआ का रूप धारण कर ली, एक्स वाई के रूप धारण कर ली। ठीक है, कहानी समझ लो, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब आओ इसका एक एक मीनिंग समझ लेते हैं। चर मतलब होता है वेरिएबल, क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है बदलने वाला, बदलने वाला। अचर मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मतलब होता है जो ना बदले, ना बदले। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी बदले ना बदले से क्या मतलब है, ध्यान से समझा बाबू। क्या मतलब है, अगर हमने कांस्टेंट में लिख दिया 5 तो 5 रही। अगर हमने लिख दिया 5000 तो भी यह 5 के 5 पढ़बा। अगर हमने लिख दिया 0.05 तो इस 5 को आप 5 ही पढ़ोगे, इसका मान कभी भी बदल नहीं सकता। हमने लिख दिया -5 तो ये -5 ही रहेगा। वहीं पे अगर हमने लिख दिया x, मैंने कह दिया कि मेरे पास x वस्तु है, x वस्तु है। ठीक है, या चलो मैंने एक और एग्जांपल लिया कि मेरे पास x पेन है, x पेन है। तो अब इसी को हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, हमरे लगे कुछ कलम ही है। कितना कलम है, कुछ। जिसको आप बाबू बोल रहे हो ना हिंदी भाषा में कुछ, उसी को मैथ में XYZ ABC बोला जा सकता है। उसी को मैथ में क्या है, XYZ या ABC बोला जा सकता है। अब कुछ माने का हो सकता है हमरे लगे एक के कलम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि हमरे लगे 2 कलम हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमरे लगे कलमिक फैक्टरिये लग जाए, 1000 कलम हो जाए। तो इस कुछ को आप क्या कर सकते हो, निर्धारित नहीं कर सकते कि मेरे पास कितनी पेन है। और यही जो हिंदी में कुछ है, कौन है, भोजपुरी में केहू है, यही के गणित के भाषा में XYZ या ABC या चर पद बोला जाता है। जल्दी से बता दो, क्या यहां तक समझ में आ गया, क्या यहां तक समझ में आ गया, फटाफट बताइएगा। देखिए आपको गणित कितना भी कठिन लगे, हम इतना आसान शब्द में पढ़ाई की कहियो जीवन में दिक्कत ना हुई, ओका टेंशन तो एलोन मत लिया। अब देखिए बाबू, चर पद मतलब हमने क्या कहा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब का बदलने वाला, वेरिएबल मतलब बदलने वाला। अब आप कहोगे सर जी बदल कैसे जाला, ये यही का अपने भाषा में कहलाते कि कहला गिरगिट ना, सब कहला का गिरगिटवन मतीन रंग बदलत हुआ। ठीक है, कहियो यह और से बतीबा, कहियो वह और से। तो चर माने बाबू गिरगिट। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी कैसे, पहले प्रूफ करा तब जानी। तो हम आपको 2 चीज बताएंगे। जैसे मान लो कि हमने यहां लिखा x -5 बराबर 3, x -5 बराबर 3। तो अब देखो ये x है, ये माइनस जब इस साइड आएगा बराबर की, तो ये हो जाएगा 3 + 5, तो यहां x का मान हो गया 8।
क्या हो गया, x का मान 8 हो गया। आप कहोगे हाँ सर ठीक है। हमने कहा अब देखो बाबू, हमने लिखा x प्लस 5 बराबर 3। हमने क्या लिखा, x प्लस 5 बराबर 3। अब इस 5 को जब इधर लेके आए तो ये हो गया x बराबर 3 माइनस 5, तो यहां पे x का मान हो गया माइनस का 2। x का मान क्या हो गया, माइनस का 2। यहीं पे हमने लिखा कि x बटे 5 बराबर 8, x बटे 5 बराबर का 8। तो अब देखो जब ये इधर आएगा ना बाबू तो ये हो जाएगा x बराबर 8 गुणे 5 यानी कि x बराबर 40। अब ई बतावा तोहरे लोगन, यहां हम 3-4 एग्जांपल दिए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि x जो नहीं गिरगिटन मतीन रंग बदलत है? हे दे x का मनवा 8 है, हे दे x का मनवा 40 है और हे दे x का मनवा 2 है, वो भी माइनस में। आपको लग रहा है कि नहीं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है? बताइए, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। x का मान 3 मान आ गया, जबकि एक दिखाई 5 यहू 5 है, यहू 5 है, यहू 5 है और यहू 5 है। 5 के 5 पढ़े के चाहे तो कुछ कहला, लेकिन x के एक दाई 8 पढ़बा, एक दाई माइनस 2 पढ़बा, एक दाई x के 40 पढ़बा। जिधर के पलना में नहीं कहला कह रहे जहरे झुकल डाणी देखे ना वहरे और से बतियावे लगे ने। एकर मतलब का भैल कि तो बदलत है, एकरे ऊपर भरोसा ना कहल जा सकत। तो इसी को कहते हैं बाबू चर मान, चर पद बोलते हैं। ठीक है, कि जौने का मान हरदम का रहा है, बदलत रहे। एक दाई x होए, एक दाई y होए, ठीक है, या कुछ होए, ओकर मान एक दाई 2 होते, एक दाई 5 होते, एक दाई 10 होते, हम कौन मान रखब। अब ये भी बात करेंगे कि इसका एक नियत मान कैसे आएगा, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमको एक बात कमेंट करके सारे लोग एक तरफ से बताओ, जितने लोग देख रहे हो इस समय 54 लोग देख रहे हो, ठीक है, क्या आपको चर और अचर मतलब समझ आया? अचर माने गिनती और चर माने गिनती छोड़ के कुछ। अचर माने गिनती और चर माने गिनती छोड़ के कुछ। बस इतने दिमाग में अपने डल ले रहे हैं।